नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। ये तस्वीरें हैं रेवाड़ी के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की, जहां प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल खट्टर के जन्म दिवस पर शिक्षा को सुलभ बनाने के उद्देश्य से प्रदेश भर में 5 लाख तो रेवाड़ी में 571 छात्राओं को मुफ्त टैबलेट और मुफ्त डेटा उपलब्ध करवाया गया। टैबलेट पाकर छात्राओं ने कहा कि धन्यवाद मनोहर सरकार। बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने मुख्यमंत्री को उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के बाद कहा कि हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है जहां इस योजना की शुरुआत की गई है। डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत प्रदेश भर में जोड़ों और तालाबों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है, तो रेवाड़ी की 500 वर्ष पुरानी बड़ा तालाब व 16 राई तालाब जैसी ऐतिहासिक धरोहरों का भी सौंदर्यीकरण जल्द होगा। पंचायती चुनावों के सवाल पर उन्होंने कहा कि पहले कोर्ट का स्टे था जो अब हट गया है और प्रदेश सरकार इन चुनावों को करवाने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने रेवाड़ी के माजरा में बनने वाले एम्स पर हो रही देरी को माना और कहा कि इसके लिए पहले मनेठी में चिन्हित की गई जमीन वन विभाग की निकली और देरी हुई और अब माजरा में जमीन मिली। उसमें भी कुछ किसान अपनी जमीन देना नहीं चाहते, लेकिन अब एनसीआर की मीटिंग में एम्स के शिलान्यास का जल्द ही फैसला लिया जाएगा और जो भी अड़चनें आ रही हैं उन्हें भी जल्द दूर किया जाएगा। भाजपा नेता व हरको बैंक के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद यादव ने भी बच्चों को टैबलेट वितरण किए जाने पर मनोहर सरकार की जमकर तारीफ की। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामना देता हूं आपके माध्यम से। और आज उनके जन्मदिन पर जो आज शिक्षा जगत में एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी योजना ई अधिगम का जो शुभारंभ हुआ है, उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि शिक्षा जगत में जो आज ये लगभग 5 लाख बच्चों को सरकारी स्कूल के बच्चों को टैब दिया है और इस टैब के साथ साथ उन्होंने 2 GB का डेटा भी फ्री दिया है ताकि उनके अभिभावकों पर कोई एक्स्ट्रा बर्डन ना पड़े। तो एक बहुत अच्छा कदम शिक्षा जगत में आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने उठाया है और पूरे देश के अंदर हरियाणा ही ऐसा प्रांत है जिसने ये योजना लागू की है। तो ये शिक्षा के लिए बहुत अच्छा है। डॉक्टर साहब, एक अमृत सरोवर योजना जो सरकार की अहम योजना है, प्रचार भी काफ़ी हो रहा है, प्रसार भी हो रहा है, लेकिन रेवाड़ी के अंदर लगभग 500 साल पुराने जो हनुमान मंदिर बड़ा तालाब है और 16 राई, अब वो खंडर में तब्दील हो रहा है। देखो, हमारी जो एम्स का जो प्रक्रिया है ये काफ़ी समय से चल रही है और निश्चित तौर पर देरी हो रही है, लेकिन इस देरी में जो सबसे अहम जो मुद्दा है वो ज़मीन का है। और जो शुरुआत में जो हमने ज़मीन देखी थी उस ज़मीन पर जैसे फॉरेस्ट ने ऑब्जर्वेशन लगाई, उसके बाद हमने और भी ज़िले में कई जगह देखी और माजरा के गांव के लोगों ने ऑफ़र किया कि भाई हम अपनी ज़मीन दे सकते हैं ई भूमि पोर्टल पर, और उसकी प्रक्रिया शुरू हुई। लेकिन उस प्रक्रिया के अंदर भी कुछ लोग अपनी ज़मीन जैसे बीच में आ रही है वो नहीं दे रहे, कोई दे रहे हैं, तो इसकी वजह से काफ़ी लंबा ये प्रक्रिया में लगा है। और अब कल जो मीटिंग FCR के साथ और इनके मेडिकल रिसर्च ACS के साथ जो हुई है और उसमें सभी बाधाएं दूर हो गई हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी का तो मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि वो इतने चिंतित रहते हैं। परसों भी मेरे पास उनका फ़ोन आया माननीय मुख्यमंत्री जी का, तो मैंने उनको बताया कि अभी FCR लेवल पर कल ही मीटिंग होनी है और उसमें जो भी छोटी मोटी कमियां हैं वो पूरी कर दी जाएंगी। तो कल ये अधिकारी सारे वहाँ गए थे और FCR के लेवल पर जो मीटिंग हुई उसमें ये तय हो गया कि हम 2-3 दिन के अंदर जो भी छोटी मोटी फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे और अगले हफ्ते से इनकी रजिस्ट्रियाँ शुरू करेंगे। डॉक्टर साहब, लंबा पिछले 5 से 1 सप्ताह की बात करें तो लगातार राजनीति की गई, तो कहीं न कहीं लगता है कि ये राजनीतिक इस पर रोटियां सेकने का काम किया जा रहा है। निश्चित तौर पर जो विरोधी हैं, जो विपक्षी लोग हैं, उनको तो एक मुद्दा मिला हुआ है। वो ये चाहते हैं कि भाई हमें तो इस पे अगर जितना लेट उतना फ़ायदा है, लेकिन सरकार की नीयत कहीं भी कभी भी मतलब ख़राब नहीं रही। सरकार शुरू से ही पॉजिटिव एटीट्यूड रखा है और सरकार चाहती है कि जल्दी से जल्दी इसका शिलान्यास हो। लेकिन ये मजबूरियां हैं, ज़मीन जब तक सरकार के पास नहीं आएगी तो सरकार मजबूर है, इसी वजह से डिले हो रहा है। लेकिन सरकार हरदम पॉजिटिव रही है। सरकार ये चाहती है कि जल्दी से जल्दी केंद्र सरकार ने भी और प्रदेश सरकार ने भी पूरा सहयोग इस काम में किया है। एक पंचायती का चुनाव के लिए कल जो है अड़चने
कि चुनाव हो पाएंगे? देखो, सरकार चुनाव करवाने के लिए पूरी तरह तैयार है, पहले भी तैयार थी, लेकिन अब कोर्ट से जो स्टे हट गया है तो अब जल्दी ही सरकार एक फैसला लेगी कब तक चुनाव कराए जाएँ। देखते हैं अभी जो कैबिनेट मीटिंग है उसमें क्या फैसला किया जाएगा। थैंक यू। क्या कहेंगे आज जो सरकार की तरफ से ये कैबिनेट दिया गया? सर, सरकार ने एक तरीके से बच्चों की पढ़ाई को इजी बना दिया है, और ज़्यादा इजी कि जो बच्चे पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं, जो पढ़ नहीं पाते या जिनके माँ बाप टच का स्मार्टफोन नहीं दे सकते, उन बच्चों के लिए इतना इजी कर दिया कि आज वो घर बैठे आराम से कहीं पे भी पढ़ सकते हैं। सरकार बच्चों के लिए इतना सब कुछ कर रही है, ये सब देख के मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं अपने देश भारत में पैदा हुई। हमारा ऐसा देश, हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने इतना सोचा हमारे लिए कि बच्चों के लिए कि आज वो कहीं पे भी बैठ के इजीली पढ़ सकते, किताबों की ज़रूरत नहीं है। जिसके पास फ़ोन है वो आराम से पढ़ सकता है, कहीं पे भी कुछ भी कर सकता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि डेटा भी इसके साथ है। हाँ, डेटा की सबसे बड़ी बात, बच्चों को डलवाना पड़ता, इसीलिए सरकार को पता है कि भाई बच्चे स्मार्टफोन तो खरीद नहीं सकते, तो वो हर महीने का डेटा कहाँ से डलवाएंगे। इसीलिए सरकार ने इजीली वहाँ से डेटा डाल दिया है। आपका साल भर का आप जितना पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, डेटा की कोई फिक्र नहीं है। धन्यवाद करेंगे सरकार का। हाँ, मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ सरकार का कि मैं खुद कहती हूँ कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ, यहाँ पैदा हुई हूँ और हमारी सरकार इतनी अच्छी है जो बच्चों के लिए इतना सब कुछ सोचती है और करती है। मैं ऐसा सरकार को तहे दिल से धन्यवाद करूँगी। थैंक यू सो मच। सर जी, क्या कहेंगे कि आज जो शिक्षा विभाग की तरफ से, सरकार की तरफ से कितने खुश हैं? सबसे पहले तो मैं कहूँगी हैप्पीस्ट बर्थडे सर। आपने जो कुछ भी किया हमारे लिए, हम इससे बहुत ही खुश हैं। आप हमारी इंस्पिरेशन हैं एंड थैंक यू सो मच कि आपने हमारे इतना कुछ किया। हम इससे ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। अगर कोरोना दोबारा भी आ गया तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हम इससे आराम से अच्छी तरह मतलब बिना किसी झिझक के पढ़ाई कर सकेंगे। थैंक यू सो मच। डेटा भी साथ में फ्री, डेटा भी साथ में फ्री मिल रहा है, इससे हमारे पेरेंट्स को भी थोड़ा अप्रिशिएट मिलेगा कि हमको भी अच्छा बात है कि डेटा फ्री मिल रहा है, कि बच्चों को पेरेंट्स के ऊपर भी ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा, उससे उनको भी अच्छा मिलेगा। तो लगता है अब शिक्षा और इजी हो जाए? क्या लगता है कि शिक्षा और इजी हो जाए? 100% हो जाएगी। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ने और लायक पढ़ते तो अच्छी हो जाएगी, अगर कुछ बच्चे का कोई दुरुपयोग करेगा तो दुरुपयोग करे, हमें तो अब सदुपयोग करना है और उससे अच्छा रहेगा। थैंक यू। एक जागरूक सरकार का ये अहम कदम। देखिए, ऐसा है कि ये जो है शिक्षा का तो आज ही किया है। 1000 करोड़ की योजना थी जो आज 5 लाख बच्चों को 10वीं 11वीं 12वीं को टैबलेट देने की सरकार ने पहल की है। और एक जो मुख्यमंत्री जी ने खुद अपने भाषण में कहा कि डिजिटलाइजेशन का जो ज़माना है उसमें हमारे बच्चे कहीं पीछे ना छूट जाएं, इसलिए वो लेके आए। लेकिन ये प्रदेश सरकार जब से 7.5 साल का कार्यकाल हो गया, इस तरह के बहुत राष्ट्रीय आयाम वाले इशू लेके आई है, चाहे वो ऑनलाइन ट्रांसफर्स की पॉलिसी का मामला हो, या जो बड़ी तेज़ी से 1 साल से चल रहा है परिवार पहचान पत्र का मामला हो, जो एक रिवॉल्यूशन लाने का, क्रांति लाने का काम करने वाला है, चाहे जितना भी भ्रष्टाचार हमारी तहसीलों में होता था उसके लिए सारा कंप्यूटराइजेशन करने का, सारे रेवेन्यू रिकॉर्ड को मामला हो, और आज चाहे शिक्षा के क्षेत्र में ये 5 लाख बच्चों को टैबलेट देने का मामला हो, एक से बढ़कर एक, क्योंकि एक संकल्प लिया था कि अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति का उदय कैसे हो, अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के जीवन के अंदर कैसे खुशहाली आए, उसको कैसे निवाला मिले, उसके बच्चों के जीवन के अंदर कैसे शिक्षा आए, उसको अच्छा स्वास्थ्य कैसे मिले, उसी की परिणति आज ये हरियाणा के संत मनोहर लाल ने पूरी की अपने जन्मदिन के ऊपर। मैं रेवाड़ी ज़िले की तरफ से, अपने हरको बैंक की तरफ से, हरियाणा भाजपा की तरफ से उनका अभिनंदन करता हूँ और उनका बहुत बहुत आभार करता हूँ कि आपको ईश्वर इतना स्वस्थ और ताकतवर बनाए कि आप जन कल्याण के काम, अंत्योदय के काम इसी मजबूती के साथ करते रहें। हरियाणा से सीनू संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।